नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस किताब से हम कुछ कुछ पॉइंट्स, दो एक्सपर्ट्स हैं और अभी तक तो मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा था कि ये एक तो जो सीनियर ऑथर है ये प्रोफेसर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, अरविंद नारायणन। और दूसरे हैं सायस कपूर, ये भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है और ये पीएचडी स्टूडेंट है साइंस, पीएचडी कैंडिडेट दोनों कंप्यूटर साइंस में, दोनों कंप्यूटर साइंस में। और और भी इनके बारे में क्या है, ये नेचर बेस्ट बुक ऑफ द ईयर, फोर्ब्स, फोर्ब्स जो बिजनेस मैगजीन है, मोस्ट मस्ट रीड टेक बुक ऑफ द ईयर, मस्ट रीड बुक में ये आया है। कौन से साल का है ये? 2024 का, 6 महीने पुराना है, इसी से 2024 का है, काफी नया है। तो ये हमको थोड़ा लेटेस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टाइम लिस्ट में भी दोनों आए हुए हैं। व्हाट यू नीड टू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों टाइम टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आया है। एंड हाउ टू डिफेंड व्हाट यू नीड टू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कहना चाहते हैं बुक का जो थीम है। क्योंकि हमको भी कुछ ज्ञान नहीं, पर यूजर हम लोग सभी होने वाले हैं, तो हमको थोड़ा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। कैसे इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, और ये इससे अच्छा अथॉरिटी हमको मिलेगा नहीं। एंड हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ अगेंस्ट बोगस एआई क्लेम्स एंड प्रोडक्ट्स। काफी प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, और इसीलिए इन्होंने स्नेक ऑयल दिया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करो। और खाली इंडिविजुअल नहीं, बड़े बड़े गवर्नमेंट्स ने गलतियां की हैं, और उसके बारे में हम थोड़ा आज बात करेंगे। कैसे लोगों की जीवन नष्ट हो गया ये गलत एआई इस्तेमाल से। तो ये कल हमारे देश में भी आएगा, हमारे देश में भी रोल आउट होगा, और कितनों लोग प्रभावित होंगे, हम आप प्रभावित होंगे। और इसमें एक ये है कि इसमें फिर कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होने से, पूरा मशीन पे छोड़ देने से आपको पता भी नहीं चलता मशीन क्या कर रहा है, वो ब्लैक बॉक्स हो जाता है। ये सब दिया है। कोई जजमेंट लेने के लिए हालांकि कहते हैं, फाइन प्रिंट में लिखते हैं कि इट शुड बी ओवरसीन बाय ह्यूमन ह्यूमन सुपरवाइजर्स, पर सुपरवाइजर्स भी लेजी हो जाते हैं अक्सर। इसमें ऐसे उदाहरण दिए हैं कि सुपरवाइजर भी जो मशीन बोलता है उसी पे वो विश्वास करते हैं, तो इतना नहीं वो ये करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब महामारी के टाइम भी हमने देखा था, तो आरटीपीसीआर लेके, अभी आपके पास अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगा, महामारी के दौरान कराया होगा या अभी भी आरटीपीसीआर, तो आप देखेंगे नीचे लिखा रहता है, फाइन प्रिंट में, छोटे प्रिंट में रिपोर्ट के नीचे लिखा रहेगा टू बी कोरिलेटेड विद क्लिनिकल साइन सिम्टम्स, कोरिलेटेड बाय क्लिनिशियन। कितने ने कोरिलेट किया? एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, आपको बस मूवमेंट बंद, ये बत्ती बंद। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी अपनी तरफ से अपने सफाई के लिए दे देता है कल कोई, कि हमने तो लिखा है कि इट शुड बी ओवरसीन बाय ह्यूमन सुपरवाइजर या ह्यूमन एक्सपर्ट, पर लोग लेजी हो जाते हैं। तो इसमें बताया भी है कि कैसे रॉन्ग पीपल पकड़ते हैं, कैसे ओवर ऑटोमेशन। तो ये एक एग्जांपल हम उससे चालू करते हैं, उसके अभी रिसेंट एग्जांपल्स भी दिया है। एक इन्होंने एग्जांपल दिया है नेदरलैंड्स का, हॉलैंड का, नेदरलैंड्स का एग्जांपल दिया है। 2013 में इन्होंने एल्गोरिथम लॉन्च किया था वेलफेयर फ्रॉड पकड़ने के लिए। कुछ वेलफेयर उनके फंड्स वगैरह बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उसमें भी कई लोग फ्रॉड करते हैं।
गलत क्लेम कर लेते हैं, गलत। तो इसके लिए उन्होंने मशीन को डिप्लॉय किया था, आर्टिफिशियली इस्तेमाल किया था वेलफेयर फ्रॉड पकड़ने के लिए। और उसको रिप्लेसिंग द अर्लियर सिस्टम इन विच ह्यूमंस रिव्यूड ईच डिसीजन। पहले क्या होता था, हर डिसीजन को इंसान, एक्सपर्ट्स जो है उनके जो इंश्योरर, जो जिनको आर्बिट्रर्स कहते हैं, वो उसको देखते थे। उसको रिप्लेस करके मशीन को दे दिया, प्रोग्राम बनाया होगा जैसा भी। और इसका इन्होंने रेफरेंस दिया, पूरा डीप स्टडी किया। फिर एल्गोरिथम वाज यूज्ड टू मेक सीरियस एक्यूजेशंस ऑफ गिल्ट यूजिंग ओनली स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन इन डेटा विदाउट एनी अदर एविडेंस। मशीन ने क्या, एल्गोरिथम क्या बनाया, सीरियस एक्यूजेशंस ऑफ गिल्ट, आरोप, सीरियस आरोप लग जाते थे ये मशीन के रिजल्ट के ऊपर। किस हिसाब से लगते थे, कोई डेटा फीड किया था, उसमें स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन निकाल के जिनको ऊपर ये होता था फिंगर ऑफ सस्पिशन, मशीन उसको आरोपी डिक्लेयर कर देते थे। दिस शिफ्ट टू ऑटोमेटेड सिस्टम हैड मेनी एडवर्स इफेक्ट्स। इससे काफी नुकसान हुआ। पीपल लॉस्ट द एबिलिटी टू चैलेंज डिसीजन। ये है, लोगों के पास कुछ को चैलेंज करने का कोई साधन ही नहीं रखा। मशीन ने, मतलब किसको अपील करोगे अभी, मशीन को करोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है। वो ऑप्शन ही नहीं था, वो उसको एक ब्लैक बॉक्स बना दिया। इनएक्यूरेट और आउटडेटेड गवर्नमेंट डेटा, ट्रेनिंग किस में किया था, आउटडेटेड गवर्नमेंट डेटा में ट्रेन किया था पहले का। लीड्स टू इरोनियस फ्रॉड एलिगेशन, गलत आरोप जा रहे थे मशीन से, क्योंकि पुराने डेटा से, गवर्नमेंट फाइल से डेटा, उसको मशीन को एल्गोरिथम डेवलप किया था। अंडरलाइन कुड नॉट बी रिवर्स, और उसको अभी रिवर्स नहीं कर सकते जो आरोप लग गया। फर्दर द डेटा यूज टू मेक दिस एलिगेशन वाज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं था। सो पीपल हैड नो वे टू फाइंड आउट व्हाई दे हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। कईयों को पता ही नहीं उनको ऊपर फ्रॉड का आरोप कैसे लग गया, बेईमानी का आरोप लग गया, मालूम ही नहीं क्या वजह है, क्योंकि कोई पब्लिक डोमेन में डेटा ही नहीं था। सीधा मशीन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कई ऐसे चलते रहे कई सालों तक, एल्गोरिथम रॉन्गली अक्यूज अराउंड 30,000 पेरेंट्स। 30,000 लोगों को, पेरेंट्स जो वेलफेयर फंड बच्चों के लिए लेते होंगे, 30,000 पेरेंट्स को वेलफेयर फ्रॉड इन चाइल्ड केयर पे आउट्स। 30,000 लोगों को गलत आरोप लगाया, 30,000 लोगों को, सोचिए। The amounts the government said they owed were in some cases over 100,000 euros। एक एक को 100,000 euros को कुछ कुछ का ये लगाया कि आपको भरना है। सेंडिंग मेनी पेरेंट्स इनटू मेंटल एंड फाइनेंशियल रुइन। कुछ कुछ लोगों को 100,000 euros का ये लगाया कि आपने इतना फ्रॉड किया, आपको पे करना है वापस। और कईयों को मेंटली ये हो गए, रुइन हो गए, बर्बाद हो गए। और फाइनेंशियली बर्बाद हो गए, रास्ते पे आ गए, सिर हाथ में पकड़ के बैठ लिया। ये रिकॉर्डेड है, रेफरेंस के साथ दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट ने किया ये गलती, ब्लंडर, नेदरलैंड्स का गवर्नमेंट, हॉलैंड। शॉकिंगली द एल्गोरिथम यूज nationality to predict if someone had committed fraud। उनका सिटीजनशिप भी, नेशनैलिटी, all else being equal, people were more likely to be flagged for fraud if they had Turkish, Moroccan और ईस्टर्न यूरोपियन नेशनैलिटी। तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज भी हो गए। एक हर कंट्री में थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, और वो एल्गोरिथम में आ जाता है। तो ये काफी इनिक्विटी, इनजस्टिस के पोटेंशियल है। मशीन ऐसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तभी होगा जब वो जो डेटा भरने वाले ऑब्जेक्टिव हो, तो वो तो नहीं होते हैं। तो जो कंट्री का जो ये रहता है, आ जाता है उसमें, जो डेटा भर रहा है, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है। डिस्पाइट द एल्गोरिथम शॉर्टकमिंग द कंट्री यूज्ड इट फॉर 6 साल, पता चलने लगा फिर भी 6 साल तक वो इस्तेमाल किए। When details of the algorithm was shared in 2019, 2019 में ये लाइट में आया,
जब उसको डिटेल एल्गोरिथम बताया तो पब्लिक आउटक्राई हो गया, पब्लिक ने रिवोल्ट किया, आउटरेज्ड। द डच डेटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग, एक डच का डेटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग भी है, इन्वेस्टिगेटेड प्राइवेसी फेलियर्स, देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी फेलियर थे सब, कॉज्ड बाय द एल्गोरिथम, इट फाइन द कंट्रीज टैक्स अथॉरिटीज, कंट्री का टैक्स अथॉरिटी को फाइन हो गया, हु हैड बिल्ड द एल्गोरिथम, यूरो 3.7 मिलियन डॉलर्स। तो टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर फाइन लगाया जो डच डेटा प्रोटेक्शन वॉचडॉग था। दिस वाज द लार्जेस्ट सच फाइन इन द कंट्री। In 2021, the Prime Minister and his entire cabinet resigned in part due to the use of the welfare fraud algorithm. Welfare fraud algorithm. पूरा कैबिनेट रिजाइन किया, एक कारण था बता रहे हैं। बताइए, ऐसा तभी 6 साल चलता रहा, करेक्ट होना बात हुआ है, करेक्ट, लोगों ने फाइन पे किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कितना मिलियन, और पूरा कैबिनेट रिजाइन किया, ये एक मुद्दा था उसमें। ऐसा मतलब हम सोच सकते हैं कि सभी गवर्नमेंट ऐसा करेगा क्या? कोई गवर्नमेंट तो जवाब ही नहीं देता है कई बार। आप खुद सोचिए कि ऐसा हमारे को सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ काफी अभी हाईटेक चीजें आ रही है, अच्छी बात है हाईटेक, पर थोड़ा चारों तरफ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, सबका नजर खुलना चाहिए। जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी जरा होशियारी से काम ले। सो इसका ये एक उदाहरण कह रहे हैं, ओवर ऑटोमेशन का एक उदाहरण है। When artificial intelligence is used to make decisions without offering any recourse to decision subjects, तो कोई अपील का ये नहीं है इसमें। ओवर ऑटोमेशन हैज लेड टू अदर नोटेबल फेलियर्स इन फ्रॉड डिटेक्शन। कई बार ऐसे गलतियां हो गया है, even when artificial intelligence is not in use, using an algorithm to detect unemployment fraud, the US state of Maryland wrongly collected US dollars 21 million from residents between 2013 and 2015, और Australian government ने incorrectly collected $721 million from citizens between 2016 and 2020 in what's been called the robo-debt scandal। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी ऐसे किया है, फ्रॉड डिटेक्शन यूज किया है ऑटोमेटेड, और गलत लोगों को पकड़ा है, और कई मिलियन रेजिडेंट्स 21 मिलियन कलेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, 721 मिलियन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्विजिशंस ऑफ ओवर ऑटोमेशन। Developers of the systems often include fine print saying that they should always be used with human supervision। वो मैं बताया ना, वो जो डेवलपर्स है इस टाइप के सॉफ्टवेयर के, वो नीचे लिख देते हैं कि टू बी यूज्ड अंडर ह्यूमन सुपरविजन, बट दिस मियरली पासेस द बक, ये अपने को कवर करता है खाली, एंड डजेंट नेसेसरली हैव द इंटेंडेड इफेक्ट, प्रैक्टिस नहीं होता ये। अभी देखिए एक और, ये हमारे हेल्थ को भी इफेक्ट करता है, हेल्थ में और मेडिसिन में भी एआई का आने का काफी ये है, संभावना है। इन द समर ऑफ 2022, 2 साल पहले की बात है, 2022 को टोरंटो, कनाडा में ऐसा है टोरंटो, यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू प्रिडिक्ट व्हेन पीपल शुड अवॉइड स्विमिंग एट पब्लिक बीचेस ड्यू टू हाई बैक्टीरिया लेवल्स। उन्होंने एआई को ट्रेन किया कि यहाँ बैक्टीरिया हाई होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बंद कर देगा स्विमिंग। द डेवलपर जिसने डेवलप किया था ये सॉफ्टवेयर, उसने क्लेम किया कि ये 90% एक्यूरेसी है। 90% एक्यूरेट है हमारा मशीन इन प्रिडिक्टिंग वाटर सेफ्टी। अभी 90% के ऊपर बाकी टिके भी थे, पर ये हर कोई 90% के नीचे क्लेम नहीं करता आजकल। आजकल बच्चों को भी हाई स्कूल में सबको 90% के ऊपर मिलता है, बाद में बहुत मुश्किल होता है। बट इट डिड व्हाट्स, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या किया, 64% of the days when the water was unsafe, beaches remained open based on incorrect assessment। मतलब 64% टाइम्स गंदे पानी में भी ओपन रहा क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब उसका सक्सेस रेट कितना था, 36%।
मतलब 64% मिस हो गया, तो 36% ही एक्यूरेट रहा वो, और क्लेम क्या किया था? 90%। कुछ भी फेंक देते हैं इन लोग। अब इसमें है कितने लोग का बैक्टीरिया एक्सपोज हो गया होगा, ऐसे ही उन लोग नाजुक होते हैं घोड़े लोग थोड़े। अभी व्हेन जर्नलिस्ट क्वेश्चन सिटी ऑफिशियल, जब जर्नलिस्ट ने पता किया, उनने क्वेश्चन किया efficacy of the predictive tool, officials responded by saying it wasn't used on its own. उन्होंने कहा नहीं है, खाली हमने मशीन पे नहीं छोड़ा, ह्यूमन सुपरवाइजर था वो देखने के लिए। पर ह्यूमन सुपरवाइजर ने क्या किया? वो बोला ह्यूमन सुपरवाइजर ने फाइनल डिसीजन किया। पर जर्नलिस्ट जब और उसके गहराई में गए, पता चला कि जो सुपरवाइजर था, ओवरसियर, नेवर चेंज द डिसीजन दैट द सॉफ्टवेयर गेव। जो सॉफ्टवेयर ने जो डिसीजन दिया, ह्यूमन सुपरवाइजर ने एक बार भी उसको चेंज नहीं किया। बैठे रहते हैं, हाँ भाई मशीन है, सबको लगता है अरे बाप रे ये तो। दिस इज अ फेमिलियर पैटर्न। ये मशीन में सभी, अभी मेडिसिन में आ जाएगा कि अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं, अरे भैया अभी जब देखो एक कितना 90% क्लेम करते हैं, एक्यूरेसी 36% आता है, खाली सिंपल सा प्रेड करने के लिए पानी साफ है कि गंदा है। AI डेवलप यूज अ बेट एंड स्विच व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ओवरसाइट। जब ह्यूमन ओवरसाइट है, और नीचे लिख देते बेट एंड स्विच अपना। दे सेल प्रिडिक्टिव AI बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ फुल ऑटोमेशन। वो बेचते हैं, बोलते पूरा संभाल लेगा। अब एलिमिनेटिंग जॉब्स, उनको जिनको बेचते हैं वो भी खुश होते हैं, चलो हमको ह्यूमन को हम जॉब से निकाल सकते हैं, मतलब खर्चा आता है ना उनको रखने में। एंड सेविंग मनी इज अ बिग पार्ट ऑफ द पिच। वो कहते हैं आपका पैसा बचेगा, आपके इतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन AI फेल्स, बट जब फेल हो जाता है AI, तब डेवलपर्स कहते हैं हमने तो लिखा है कि इट शुडेंट बी यूज्ड विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट। वो चित भी मेरा पट भी मेरा। फेल होने से बोला आपको रखना था ना सुपरवाइजर, सबको थोड़ी हमने निकालने बोला था। पर सुपरवाइजर जो रखा वो भी ऐसे ही बिठा दिया, वो कभी चेंज ही नहीं किया मशीन का। ये वो अपने को मशीन से छोटा समझता है। अब मशीन का इतना हाई फाई प्रोपेगेंडा हुआ कि सुपरवाइजर भी सोचता है यार मशीन तो ठीक ही होगा यार। अब कोई जैसा सुपर नेचुरल पावर हो गया। पैसे पहले हम विश्वास करते थे सुपर नेचुरल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं हुआ, ऐसा कोई सुपर नेचुरल पावर हो गया, ऐसा तो नहीं है यार। Even if that oversight technically exists, it is often inadequate due to limitation of time, expertise or authority. वो बैठा देते पर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। द ब्यूरोक्रेट्स इन चार्ज, अभी ब्यूरोक्रेट आ रहा है सब जगह, हर टेक मे बी ओवरवर्कड, और मे बी नॉट हैविंग द ट्रेनिंग टू चैलेंज द ऑटोमेटेड डिसीजंस, और द इंसेंटिव टू स्टिक द नेक आउट रूल्स। कौन जिम्मेदारी लेगा? इन वन एक्सट्रीम केस, US health insurance company United Health forced employees to agree with AI decisions even when the decisions were incorrect, under the threat of being fired if they disagreed with the AI too many times. It was later found that over 90% of the decisions made by AI were incorrect. एक कोई US हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी था, उन्होंने नाम भी दिया कंपनी का, यूनाइटेड हेल्थ। देखिए नाम वाम दिया, रेफरेंस दिया, मतलब इतना सॉलिड इनके पास एविडेंस है। यूनाइटेड हेल्थ ने एम्प्लॉयज को बोला कि तुम ज्यादा डिसएग्री करोगे AI के डिसीजन से तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। थ्रेट ऑफ बीइंग फायर्ड, देखिए क्या दादागिरी चलता वहाँ। इट वॉज लेटर फाउंड, और जब बाद में पता चला 90% टाइम AI गलत किया, पर किसी एम्प्लॉय को हिम्मत नहीं है कि उनको थ्रेट दिया था कि ज्यादा आप डिसएग्री नहीं कर सकते। क्या चल रहा है? Even without such organization failure, over-reliance on automated decision, also known as automation bias, is pervasive. चारों तरफ है ये सब bias. It affects people across industries, from airplane pilots. अरे देखो भाई, पायलट का भी ये दिया हुआ है। अभी हम तो पहले पायलट एरर सोचते थे, अभी ऑटोमेशन एरर, कंप्यूटराइज है भाई। अभी तो डर लगने लगा हमको। पायलट टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी जान, लाइफ एंड डेथ का सवाल है।
कहते हैं डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा, वो कहते हैं इसमें गलतियां होती है भाई। सिंपल सा देखा है कि पानी गंदा है नहीं बता पाया तो मरीज के बारे में क्या बताएगा वो। डॉक्टर का एक्सपीरियंस रहता है, डॉक्टर कई हाव भाव, पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल नॉन वर्बल, कितना कुछ से डॉक्टर एक ये करता है। मशीन तो ऐसे ही डेटा से कर रहा है, खाली डेटा डेटा डेटा। और डेटा आपको जो लिमिटेड डेटा है वही फीड कर रहे हैं, नए डेटे में फिर वो कुछ भी गलत करता है। फ्यूचर में जो उसका जो एल्गोरिथम काम नहीं करता है। इन अ सिमुलेशन, देखिए एयरलाइन पायलट्स का दिया है। इन सिमुलेशन एयरलाइन पायलट्स रिसीव्ड एन इनकरेक्ट इंजन फेलियर warning from an automated system. 75% of them followed the advice and shut down the wrong engine. हवाई जहाज चल नहीं रहा था, वो सिमुलेशन वाला फ्लाइट था। उसमें जब कोई इनकरेक्ट इंजन फेलियर का नोटिस आता था, ऑटोमेटेड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो 75% पायलट ने उसको शट डाउन कर दिया। जबकि वो गलत ये आया था, अलर्ट आया था आर्टिफिशियल। मतलब अपना डिसीजन यूज नहीं किया उन्होंने। मैंने इतना पायलट को भी थोड़ा वो भी ये हो जाते हैं, उनका भी मतलब एक प्रकार से कंप्लेसेंसी कहते हैं वो भी, हाँ ठीक है एआई बोल रहे, मतलब ये कितना ये है देखिए। इन कंट्रास्ट ओनली 25% पायलट्स यूजिंग अ पेपर चेकलिस्ट मेड द सेम मिस्टेक। तो 75% ने मिस्टेक किया, और जो खाली 25% पायलट थे जिन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल मेथड से चेकलिस्ट देखा, देखा नहीं ये मशीन गलत बोल रहा है। पर 75% टाइम जब मशीन ने गलती किया, जो पायलट जो सिमुलेशन में था वो गलती नहीं पकड़ पाया कि मशीन ने गलती किया। जबकि पायलट्स का बहुत इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहता एरर का। अभी तो डाउट होता है कई क्रैशेस जो पायलट एरर में निकाल देते कहीं, जल्दी तो नहीं जा रहे। अपने को तो इतना ज्ञान नहीं है, पर वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। इसमें दिया है किताब में कि सिमुलेशन में ऐसा पाया गया है कई बार। ये पायलट्स कैन डू दिस कह रहे हैं, देखिए ये पायलट्स कैन डू दिस व्हेन देयर ओन लाइव्स आर एट स्टेक, उनका खुद का लाइफ भी एट स्टेक है। तो ब्यूरोक्रेट क्या चीज है? ब्यूरोक्रेट नॉट ओनली उनका ओन लाइफ ट्रेन है, पायलट्स में बहुत ट्रेनिंग है उनको, इतना ये होता है, एक्सपर्टीज होता है, वो कोई जीरो रिस्क पे चलते हैं। वो इतने लोगों की जान उनके हाथ में है, खुद की भी जान है। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या है, वो तो और कोई सफर करता है, उनको तो कुछ इसका रॉन्ग डिसीजन का ये नहीं होता है। सो नो मैटर द कॉज, द एंड रिजल्ट इज द सेम। जो भी है फील्ड है, कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजंस अबाउट पीपल्स लाइव्स, लोगों की जिंदगी के निर्णय लिए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एंड देयर इज लिटिल और नो रिकॉर्स फॉर फ्लॉड डिसीजंस, और अगर डिसीजन गलत हो रहे हैं तो उसके लिए कोई अपील नहीं है। तो ये थोड़ा मतलब मेरे को भी थोड़ा अभी ये किताब ऑथोरिटी है, ये ऑथर का थोड़ा क्रेडेंशियल देखता हूँ तो मैं सोचा कि ये चीज़ें आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में। रेफरेंस है, फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम है, टाइम मैगजीन में इनका 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई है। तो अच्छा सोर्स है कि हमको पहले बहुत साल पहले संसू ने बोला कि पहले कमियां मालूम होनी चाहिए पावरफुल वेपन का, तभी हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं, उसके गुड पॉइंट्स। तो आजकल ऐसा मार्केटिंग में उल्टा हो रहा है, कमियां को छुपाया जाता है और मार्केट में जल्दी से रोल आउट किया जाता है, और लीगली अपने को कवर किया जाता है कि ह्यूमन सुपरविजन, ह्यूमन ह्यूमन भी ये हो रहे हैं, मतलब वो भी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं और अपना निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो ये आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।